नमस्कार, NVT.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए और जुलाई के तीसरे सप्ताह में इस पर अब सुनवाई होनी है। लेकिन सवाल ये है कि राजद्रोह कानून को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात आज क्यों कही। उससे पहले समझते हैं कि राजद्रोह कानून दरअसल है क्या। हमारे साथ इस वक्त सत्यकाम जी हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको राजद्रोह कानून के बारे में पता नहीं है, लेकिन सत्यकाम जी, राजद्रोह कानून को अगर आसान भाषा में हम समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? पल्लवी, 124 से जो आईपीसी की धारा है 124 से इसको राजद्रोह कानून के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कानून वैसे स्थिति में लगा, इस धारा को वैसी स्थिति में लागू किया जाता है वैसे लोगों पे जिससे लगता है किसी राज्य को कि इनके किसी बातचीत से या इनके किसी बयान से हिंसा फैल सकती है, या देश के खिलाफ इन्होंने कोई बयान दिया है, या इनकी बातों से उग्रवादी हिंसा या इस तरह की जो आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा मिल सकता है। इन सब चीज़ों को जोड़ के ये 124 से कानून को के तहत इसको लागू किया जाता है। तो इसी को लेके अभी हाल में अप्लाई किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। कई याचिकाकर्ता गए थे जिन्होंने कहा था कि भाई हमने तो ऐसी कोई बात कही नहीं है कि जो हम पे राजद्रोह का कानून लग गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी टिप्पणियां की थी, बहुत दिन से इसकी सुनवाई चल रही थी। कल जो उन्होंने जो आखिरी हियरिंग की उसमें उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि आप इस मामले में अपनी मुख्तलिफ राय रखें कि कब आप इस पे कोई फाइनल फैसला करेंगे। हम आज आदेश सुना देंगे। आदेश सुनाया भी उन्होंने। जो धारा 124A है उस पर अगले आदेश जो जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी वहाँ तक स्थगित कर दिया है इस कानून को। तब तक बोला है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कि आप इस पर पुनर्विचार करें। सुप्रीम कोर्ट के में जब केंद्र सरकार लगातार दलील दे रही थी, सॉलिसिटर जनरल जब दलील दे रहे थे तुषार मेहता, वो कह रहे थे कि देखिए राजद्रोह कानून को खत्म मत करिए, क्योंकि इस कानून का मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह इसको दुरुपयोग हो रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जैसे यासिन मलिक वगैरह, उन पर यह कानून लागू हुआ है और ये देशद्रोह का जो है वो काम करते रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है जी, आप पुनर्विचार कर लीजिए, आप इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप इस कानून का दुरुपयोग होने से रोकें, क्योंकि ऐसे कई सारे केसेज आए। उन्होंने राज्य सरकारों का भी जिक्र किया कि राज्य सरकारों जैसे भी अपने नवनीत राणा का भी जो केस हुआ था हनुमान चालीसा को लेके, वो भी मामला उठा था। तो इन सब चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देखिए, आप पुनर्विचार करिए, लेकिन जो जुलाई के तीसरे हफ्ते में हम सुनवाई करेंगे उस समय तक कोई इस मामले में राजद्रोह का कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। और अगर किसी तरीके से कोई केस दर्ज हो जाता है तो आज जो हमने जो ऑर्डर पास किया है उसके थ्रू जो भी याचिकाकर्ता है वो जाके नीचे के अदालत में जाके अप्लाई कर सकता है जमानत के लिए। तो मैं 4-5 बड़ी बातें बता देता हूँ कोर्ट में आज हुआ क्या है। पहली बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे तो सहमति जताई कि ठीक है, केंद्र सरकार जो दलील दे रही थी कि हमें पुनर्विचार के लिए टाइम दीजिए, ठीक है आप पुनर्विचार करिए, लेकिन कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। दूसरी बात, अगर किसी पे नया केस दर्ज हो गया राजद्रोह के मामले में, तो वो निचली अदालत में हमारे जो आज का ऑर्डर है उसके जरिए जाके जमानत की अर्जी दे सकता है। पेंडिंग केसों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, उसकी आप सुनवाई करते रहें, एज इट इज जैसे चल रही है सुनवाई, उसको लेके कोई मतलब हम उस पर कोई आगे रोक अभी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आप पुनर्विचार कर रहे हैं इस मामले में। अब उस पर सवाल उठता है कि एक जो फिर सवाल आया कि अगर नया केस दर्ज नहीं करने की बात कर रहे हैं और फिर अगर कोई नया केस दर्ज हो जा रहा है किसी राज्यों में, तो फिर 124A का क्या बाइंडिंग है। तो उस पर कोर्ट ने कहा कि चूँकि अभी हमने इसको कानून को स्थगित किया है, रद्द नहीं किया, तो 124A कानून तो है, केस तो दर्ज हो सकता है, लेकिन आज के फैसले के जरिए जाइए, आप कहिए कोर्ट की निचली अदालत को कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर पास हुआ है, हमको जमानत दीजिए, तो हम जमानत पे वो निचला अदालत जमानत दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें आज हुई हैं मोटा मोटी। अब इसका बड़े रिपरकशन होंगे अभी जब जुलाई के तीसरे हफ्ते में फिर से जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने के लिए बैठेगा, 3 जजों की जो बेंच है, तो फिर केंद्र सरकार से कई सारे सवाल होंगे कि आपने पुनर्विचार में क्या किया, क्या राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि सवाल तमाम उठते रहे कि 70 साल से ये 75 साल से अंग्रेजों के ज़माने का कानून चल रहा है। अंग्रेज जब थे भारत में आए थे तो जो क्रांतिकारी नेता थे उनको दबाने के लिए, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए राजद्रोह कानून शुरू किया था 124 से। तो क्यों अभी तक चला आ रहा है? ये सब बहुत सारी दलीलें हुई। कपिल सिब्बल जो थे वरिष्ठ वकील, वो तो सीधे सीधे कह रहे थे कि राजद्रोह कानून खत्म कर दिया जाए, कोई ज़रूरत ही नहीं है देश में राजद्रोह कानून की। ज़रूरत क्या है भाई, देश से कौन राजद्रोह या देशद्रोह करेगा। लेकिन केंद्र की अपनी दलील थी कि नहीं, अब कानून ठीक है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, होता रहा है,
लेकिन इसको खत्म ना किया जाए, हमें वक्त दीजिए, हम आपको कुछ गाइडलाइंस बना के देंगे। कुछ गाइडलाइंस के जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने दलील भी दी कि हमने कुछ गाइडलाइंस बना लिए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि अगर अब जो नेक्स्ट कोई राजद्रोह का केस दर्ज होता है किसी पे, तो एसपी को, अगर जो जिले का एसपी है उसको अगर लगेगा कि नहीं इसमें कुछ है, इसमें कोई दम है, तो ही राजद्रोह का केस दर्ज होगा। पहले क्या होता था कि दरोगा लेवल के अधिकारी भी इस तरह के केस दर्ज कर लेते थे। तो एक चीज़ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने ये दलील देके अपनी बात के रखी। तो इन सब सारी चीज़ों पे अब आप आगे जो तीसरे हफ्ते में, जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई शुरू होगी, तो सुप्रीम कोर्ट फिर नए सिरे से उसको देखेगा कि केंद्र सरकार ने क्या क्या फैसले किए हैं या क्या क्या गाइडलाइंस जारी की है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है केंद्र सरकार को कि आप, ठीक है ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अगर आपको लगता है कि राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों को आप अपनी कोई गाइडलाइंस दे सकते हैं इस राजद्रोह के कानून को लेके, तो आप उन्हें दे सकते हैं, आप उसके लिए आज़ाद हैं, उसमें हम कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। लेकिन नागरिकों की आज़ादी, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप रोक मत लगाइए अगले आदेश तक। मतलब आगे आज के बाद से कोई नया राजद्रोह केस किसी पे दर्ज मत करिए। जी बिल्कुल। और अब अगर जो आंकड़े हैं वो लगातार यही कहते रहे हैं कि 2016 से अगर हम देखें 20 तक तो लगातार राजद्रोह के मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं और ये गैर जमानती रहा है, जब भी रहा है। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, अब कोई जमानत के लिए याचिका भी दायर कर सकता है। अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में क्या कुछ कहता है सुप्रीम कोर्ट, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर आप इस पूरी खबर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेज पर जाइए, वहां पर आसानी से पढ़ सकते हैं। वीडियो के जरिए देखना चाहते हैं तो वहां भी देख सकते हैं।